सभी दोस्तों का एक बार फिर से रविंद्र कौशिक थॉट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल 25 तारीख थी और हमारे हरियाणा में कल मतदान जो है बड़ा शांतिपूर्वक हुआ। हालांकि पिछली बार की तुलना में जो कि लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, अब की बार मतदान जो प्रतिशत है वो लगभग 5.5-6% कम हुआ है। लेकिन फिर भी एक खुशी की खबर है कि पूरे प्रदेश भर में मतदान जो है बड़ा शांतिपूर्वक हो गया। और मैं ये वीडियो एक्चुअली कई दिनों से बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने ये सोच के वीडियो नहीं बनाया कि बहुत सारे लोग ऐसा कह देंगे कि ये व्यक्ति अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो मैंने ये सोच के ये वीडियो अब बनाया है कि अब मतदान हो चुका है, तो मेरी कही गई बात का अब मतदान के ऊपर तो कोई असर नहीं होगा। मेरे मन में एक सवाल जो है वो चल रहा था। तो जैसे ही मतदान आने को हुआ, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास, एक यूट्यूबर है कोई ध्रुव राठी करके, उसके वीडियो जो है उन्होंने मेरे पास भेजे और कहा ये देखो एक बार, संविधान खतरे में है, हमारा देश जो है कितनी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री देखो क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों उसी विषय को लेके मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। मैंने देखा, वीडियो देखने के बाद मैं उसके पेज पे गया, क्योंकि मैं चीज़ों को इस तरीके से नहीं देखता कि किस यूट्यूबर के कितने व्यूज़ हैं, तो हमें भी उनके विचारों से सहमत होना ज़रूरी है। ये कोई बात नहीं होती। इसका एक छोटा-सा उदाहरण आपको मैं और दे देता हूँ कि अभी कोई पाकिस्तानी सिंगर है, चाहत फ़तेह अली खान, उसका एक सॉन्ग आया है कोई, बदो बदी आँखें लड़ी कदे-कदी, जो भी है इसी टाइप का कुछ है एक, और उस सॉन्ग को कह रहे हैं 30 मिलियन व्यू जो है वो मिल गए हैं। तो सॉन्ग छोटा-सा, उसकी क्लिप किसी ने मेरे पास भी भेजी थी, तो मैंने देखा तो मतलब कानों से खून निकल आए, इतना बेसुरा और इतना बेकार और घटिया किस्म का वो सॉन्ग है, लेकिन फिर भी लोगों ने मिलियंस में उसके व्यू पहुंचा दिए हैं। तो लोगों की जो नजरिया है उसको आप अपनी सोच का आधार नहीं बना सकते कि बाकी लोग किसी विषय पर क्या सोच रहे हैं। आपकी सोच का अधिकार आपका अपना होता है, और वो कैसे आप मतलब देखते हो कि मैं, जो मुझसे जुड़ी हुई चीजें हैं, मैं चीजों को इस तरीके से देखता हूँ कि कोई भी सरकार जब वो काम करती है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके परिवार पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास जो समाज है उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव है। मैं किसी यूट्यूबर या फेसबुक या के व्यूज को देख के या उनके विचारों को देख के अपना विचार नहीं बदलता कभी भी। और वही रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहता हूँ, सारे बुद्धिजीवी जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। और एक सवाल भी मैं सीधा सीधा इस वीडियो के माध्यम से उस यूट्यूबर से पूछना चाहता हूँ जो अपनी वीडियो में कहता है कि मैं देश के संविधान को बचाने के लिए निकला हूँ, मेरी वीडियो को आप लोगों को दिखाओ, स्क्रीन पे चलाओ। मतलब क्या भाई, देश के संविधान में आप देश के संविधान की बात करते हो। देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है वोटिंग करने का, आपके पास है वो अधिकार। ये विचार प्रत्येक भारतीय के दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बारे में जब बात करता है, क्या वो व्यक्ति वो सारी चीजें पूरी करता है, क्या वो व्यक्ति खुद में सही है। तो जो भी लोग उस यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोगों के दिमाग में जो भरा जा रहा है आप उसी को सही मान रहे हो। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल जो है आपसे भी है कि जो संविधान हमें राइट देता है, राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार, क्या उसकी उंगली पर वो निशान लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। फिर वो व्यक्ति संविधान बचाने की कैसे बात कर सकता है? हमारा बहुत बड़ा देश है जो कि राज्यों में बटा हुआ है, और प्रत्येक राज्य में अलग अलग जो है सरकारें चल रही है। तो वहां भी राजनीतिक दल है, वहां के भी नेता है। इसने एक पार्टी विशेष को छोड़ के बाकी किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर बात नहीं कर रखी थी। तो मुझे थोड़ा सा ये डाउट हुआ कि ये बंदा किसी एजेंडे के तहत जो है चल रहा है। अगर ये व्यक्ति निष्पक्ष होता तो फिर बाकी के जो राजनेता है, बाकी की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको लेके भी वीडियो बनाता, बाकी हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनको लेके भी ये वीडियो बनाता। हमारा बहुत बड़ा देश और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, तो बाकी की समस्याओं को भी उठाता। और इतनी ही फिक्र हमारे देश की इसको है, तो ये दूसरे देश में रहकर जहां पे बैठ के वीडियो बनाता है, उसकी बजाय अपने देश में आकर यहाँ कोई फैक्ट्री लगाए, किसी को काम दे, किसी गरीब की मदद करे, तो मैं मान लूं भाई फिर ये अच्छा एक नागरिक है भारत देश का। ये व्यक्ति अपने देश को छोड़ के बाहर बैठा और हमारे देश के बारे में बातें कर रहा है। कमाल की बात है।
वो भी छोड़ दो चलो। तो मेरे दो सवाल है इस यूट्यूबर से, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा कृपया करके इस वीडियो को उस यूट्यूबर तक जरूर पहुंचाएं। पहला सवाल कि अभी रिसेंटली जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है कि 2010 के बाद से जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बने हुए हैं उन सबको रद्द कर दिया गया है। और आपको कारण भी पता होगा क्यों रद्द कर दिया गया है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ममता बनर्जी ने ओबीसी आरक्षण के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया बल्कि असंवैधानिक तरीके से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए आरक्षण की रेवड़ियां भी बांटी। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का मानना है कि ममता सरकार ने 2011 से किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। बेंच ने कहा, इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी है कि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ही मानने से इनकार कर दिया। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। संविधान के विपरीत जाकर मुस्लिम जो समुदाय है उसमें से बहुत सारी जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया, जो कि हमारा संविधान उसको अलाउ नहीं करता। और अब जब फैसला हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ दे दिया तो अब कह रही मैं तो इस फैसले को नहीं मानती। तो मेरा सवाल है उस यूट्यूबर से, क्या अब हमारा संविधान खतरे में नहीं आया? क्या एक भी वीडियो आपने इस विषय पर बनाया है? नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि आप एक एजेंडे के तहत काम करते हो। दूसरा मेरा सवाल है, हमारी जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसमें आम आदमी के जो मुखिया है श्री अरविंद केजरीवाल जी, वही दिल्ली के सीएम भी है। तो उन्हीं की पार्टी की एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि मेरे साथ सीएम हाउस के अंदर, जहां पे सीएम भी मौजूद थे, उनके पीए ने मेरे साथ मारपीट की है, मुझे लाते मारी है। और उन्होंने खुद उसकी कंप्लेंट पुलिस में भी की है। लेकिन क्या आपके उस यूट्यूबर ने, जिसको संविधान बचाने की चुल मची हुई है, एक भी वीडियो इस विषय पर बनाया है? नहीं बनाया है। और जो लोग भी उसको फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कहता भाई आप गलत हो, आप सही हो, आपको तो जैसा दिखाया जाता है वो आप देखते जाते हो, जैसा फीड आपके दिमाग में किया जाता है वो चीजें आप सही मानते चले जाते हो। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल जो है आपसे भी है कि जो संविधान हमें राइट देता है, राइट टू वोट करने का अधिकार, क्या उसकी उंगली पर वो निशान लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। फिर वो व्यक्ति संविधान बचाने की कैसे बात कर सकता है? और मैं यहाँ पर किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया हूँ, ना किसी के विरोध में मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है रविंद्र कौशिक थॉट। तो मेरे जो विचार हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, वो बस मैं आपके साथ शेयर जो है यहाँ पे करने आया हूँ। हो सकता है कि मैं भी किसी ना किसी विषय पर गलत हूँ, तो एक सौहार्द भरे माहौल में एक हैप्पी कन्वर्सेशन का मुझे इंतजार रहेगा। कोई भी व्यक्ति मेरी कही हुई बातों को गलत अगर ठहराने की कोशिश करता है तो वो कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ या मेरी कही हुई बात कहाँ पर गलत है। निष्पक्षता का मतलब होता है बिना किसी का पक्ष लिए एक समान जो है बातों को रखना। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना निष्पक्षता नहीं होती है दोस्तों। मैं बहुत सारे पत्रकारों को भी देखता हूं जो एक दूसरे वर्ग को जो है बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया बोलती है, लेकिन जब आप उनके यूट्यूब पेज पर, उनके फेसबुक पेज पे जब आप जाके देखोगे तो उनका भी एजेंडा सेट ही है। वो दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो निष्पक्ष तरीके से चीजों को नहीं रख रहे। हम सब भारतीयों का ये फर्ज बनता है, देश में जो अच्छा होता है, जो भी कोई अच्छा करे, चाहे वो सत्ता पक्ष करे, विपक्ष करे, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा कहो, कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत भी कहो। एक जिम्मेवार नागरिक वो होता है जो सही को सही और गलत को गलत कहे, चाहे उसमें सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो।
विपक्ष का भी कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको गलत कहो। कल को वो लोग सत्ता में आएंगे, फिर वो अपनी चीजों को उसी तरीके से जारी रखेंगे। एक तरीके से तो आपने उनको मौन समर्थन दे दिया है। और उसी प्रकार से कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, वो गलत करता तो आप उसको गलत कहो। तो आज का वीडियो इसी विषय पे था। तो हमेशा की तरह जैसे मैं कहते हुए आ रहा हूँ, जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है उनका धन्यवाद, जिसको पसंद नहीं आई है उनका भी धन्यवाद। मैं किसी को अपनी वीडियो को लाइक या शेयर करने की नहीं कहूँगा। जिसको पसंद आती है आए, जिसको ना पसंद आती है नहीं आए। मुझे उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। सभी ने मुझे सुना, देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।